हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे बेसिक वर्ड्स की, जो कि 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका वर्ड है फैकल्टी। आपने यदि रिजल्ट बढ़िया से देखा होगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं फैकल्टी लिखा हुआ होता है। दैट मीन्स होता है संकाय विभाग। पहला वर्ड आपका है FACULTY, फैकल्टी, संकाय विभाग। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 11th और 12th के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पहला वर्ड आपका क्या है? फैकल्टी, FACULTY, फैकल्टी, संकाय विभाग। यदि नाउन की बात करें तो इसका हिंदी हो जाता है मन की शक्ति। मन की शक्ति का भी वर्ड आपका क्या होगा? फैकल्टी। दूसरे वर्ड की बात करें तो ट्यूशन, TUITION, ट्यूशन, अध्यापन, इसे टीचिंग भी बोला जाता है। तीसरा आपका वर्ड है डेमो। डेमो बहुत ही फेमस वर्ड है। इसका पूरा वर्ड आपका होता है DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। DEMONSTRATION, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। अगर यहाँ पर DEMON को अलग करेंगे तो ये हो जाता है राक्षस, DEMON तक, और उसमें क्या ऐड कर देना है? STRATION। 4 नंबर आपको IAC और ICOM बिल्कुल लिखने आना चाहिए। बढ़िया से देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखाता है IAC और ICOM। जैसा कि आपको मालूम है IAC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट का भी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। INTER MEDIATE, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, विज्ञान, आर्ट्स, कला, कॉमर्स, वाणिज्य, COMMERCE, कॉमर्स का हिंदी आपका होता है वाणिज्य। 5 नंबर जो वर्ड है जो हम लोग को बचपन से मिलते आ रहा है ETC, दैट मीन्स एटसेट्रा, इत्यादि। ETCETERA, एटसेट्रा। छठा पॉइंट आपका है कि इंग्लिश में कुल 44 साउंड्स हैं। 20 आपका वॉवेल साउंड्स हैं और 24 आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 44 आपका जो है वो कुल साउंड्स हैं, 20 आपका वॉवेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 7वां आपका है कि रिदम, 6 अक्षर का एक वर्ड जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। देखिए RHYTHM, रिदम। रिदम मीन्स होता है लय। 6 अक्षर का एक वर्ड जिसमें कोई वॉवेल नहीं है। 8वां पॉइंट, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मरे, LINDLEY और MURRAY, याद रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मरे। 9 नंबर आपका है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जियोफ्री चौसर। आपने नाम जरूर सुना होगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जियोफ्री चौसर। 10 नंबर आपका है एग्जामिनी और एग्जामिनर। देखिए एग्जामिनी का हिंदी होता है परीक्षा देने वाला, EXAMINEE, एग्जामिनी, परीक्षा देने वाला। एग्जामिनर, परीक्षा लेने वाला, EXAMINER। तो ये आप टीचर, देखिए टीचर के अंत में जो वर्ड है आपका उसमें ER आता है, उसी तरह से आप याद रखिएगा ER, परीक्षा लेने वाला, EXAMINER, एग्जामिनी, परीक्षा देने वाला, एग्जामिनर, परीक्षा लेने वाला। 11 नंबर बात करें पॉइंट की तो सेंटर है CENTRE और CENTER। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप याद रखिएगा कि CENTRE ब्रिटिश इंग्लिश है और CENTER अमेरिकन इंग्लिश है। 11 नंबर आपका पॉइंट है CENTRE ब्रिटिश इंग्लिश, CENTRE। 12 नंबर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी होता है शब्द भेद। वाक्य में काम के अनुसार वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। अकॉर्डिंग टू वर्क एंड यूज कितने भागों में बांटा गया है? 8 प्रकार में। मॉडर्न में इन 8 को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला आपका फॉर्म क्लासेस। देखिए फॉर्म का हिंदी होता है रूप, और जो चेंज होता है, जिसका जो फॉर्म चेंज होगा उसको रखा किस में? देखिए फॉर्म क्लासेस में, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब।
नाउन में बॉय का बॉयज, एडजेक्टिव भी आपका हो जाता है। चेंज वर्ब भी होता है, ईट का ईट्स, एडवर्ब भी होता है। आपका बैड का बैडली, एडजेक्टिव भी आपका चेंज होगा। तो ये फॉर्म क्लासेस में आ गए। और दूसरा आपका है स्ट्रक्चर वर्ड्स, जैसा कि प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब बात करते हैं 13 नंबर पॉइंट की कि इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज के फादर कौन है? तो विलियम टिंडल है। 14 नंबर पॉइंट आपका है कि इंग्लिश एसे कौन है फादर? पीटर। अब बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस की। तो लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर मीन्स साहित्य। कोई बुक बोलता है, कोई लिटरेचर बोलता है, कोई रीडर बोलता है, तो आप बढ़िया से समझ जाइए कि बुक का ही ये सिनोनियम्स है। तो 11th और 12th का जो बुक है 100 मार्क्स इंग्लिश का, उसमें 3 भाग पढ़ना है। पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। प्रोज का हिंदी होता है गद्यांश, कहानी। गद्यांश में ही आपका आ जाएगा कहानी, लेख, निबंध। तो देखिए कभी भी आप आराम से जब बुक्स आप देखिएगा तो उसमें आपको 3 भाग पढ़ना है। पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो प्रोज का हिंदी क्या होता है? गद्यांश। अब गद्यांश का क्या अर्थ होता है? कहानी, लेख, निबंध। पोएम मीन्स कविता। और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक अलग से बुक आपको मिलेगा 15 रुपया में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको पढ़ना है ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, लेखक का नाम, यानी कि लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। तो ये 15 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानना, क्लासेज स्टार्ट होने से पहले ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बेसिक वर्ड्स जो कि 11th 12th के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेसिक वर्ड्स है, जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसे जब भी टाइम मिले ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।